हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं डिज़ायर कोचिंग क्लासेस में। चलिए हम फिर अपना जो थ्योरी बचा था उस थ्योरी के बारे में बात करते हैं। पिछले जो क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, 6 प्रकार के थ्योरीज पढ़े थे, जिसमें अलग अलग प्रकार के थ्योरी हैं, है ना। जिसमें विशिष्ट सृष्टिवाद है और उसमें कोई परिस्थितिवाद है, उसके बाद ब्रह्मांडवाद है ना। तो ऐसे तमाम तरह के क्या हमने लगभग 6 प्रकार के जो थ्योरीज है वो थ्योरी का क्या है हमने कंप्लीट कर ली थी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो थ्योरी आता है वह आता है आपका रसायनवाद का सिद्धांत या भौतिक रसायनवाद का सिद्धांत, या जिसको हम बोलते हैं आधुनिकवाद का सिद्धांत, ठीक है ना। और सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी कौन सा है आपका? 7वां जो थ्योरी है, आधुनिक जो सिद्धांत है या जैव रासायनिक सिद्धांत जिसको बोलते हैं, वह सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी है, क्योंकि इस थ्योरी में बताया गया है और सबसे ज़्यादा जो मान्यता मिली है वह आपका रासायनिक जो सिद्धांत है, जो 7वां थ्योरी, इसको सबसे अधिक मान्यता मिली है। तो इस हिसाब से यह जो थ्योरी है यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके पूर्व हमने कुछ कुछ जो थ्योरी है वो थ्योरीज देखे थे, तो चलो उस थ्योरी के बारे में कुछ कुछ हम बात कर लेते हैं। तो जीवन के विकास क्रम में हमने क्या देखा था? जीवन के विकास क्रम में हमने अलग अलग जो थ्योरीज हैं, जीवन के विकास क्रम के जो सिद्धांत थे उसमें कौन कौन से मुख्य जो सिद्धांत देखे थे उस सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो सिद्धांत देखे थे हम लोग, विशिष्ट सृष्टिवाद। विशिष्ट सृष्टिवाद ये देखे थे, है ना। और उसके बाद कौन सा थ्योरी देखे थे? हमने देखा था उसके बाद परिस्थितिवाद। परिस्थितिवाद का सिद्धांत ये देखे थे। उसके बाद तीसरा देखे थे कौन सा आपका? स्वतः जननवाद। स्वतः जननवाद का सिद्धांत ये देखे थे। चौथा देखे थे आपका आजीवाद। आजीवाद जीवोत्पत्ति। आजीवाद जीवोत्पत्ति सिद्धांत ये देखे थे। उसके बाद कौन सा पांचवा हम देखे थे आपका? पांचवा कौन सा था? ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत ये देखे थे। ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत ये देख लिए, है ना। उसके बाद छठवां देखे हम कौन सा आपका? आकस्मिक, है ना। छठवां देखे थे आकस्मिक अकार्बनिक। आकस्मिक अकार्बनिक। आकस्मिक अकार्बनिक उत्पत्तिवाद का सिद्धांत। उत्पत्तिवाद का सिद्धांत। उसके बाद हम जो सबसे जो लास्ट अंतिम में जो बात करने हैं वह सिद्धांत है कौन सा आपका? जैव रसायनवाद का सिद्धांत। जैव रसायनवाद या फिर इसी को बोलते हैं हम भौतिक रसायनवाद, ठीक। या इसको जब भी पूछा जाएगा प्रश्न में तो पूछा जाएगा किस नाम से? आधुनिकवाद के सिद्धांत के नाम से पूछा जाएगा। तो यह क्या है? आपके जीवन के विकास क्रम के संबंधी या पृथ्वी के विकास क्रम के संबंध में ये क्या है? अलग अलग थ्योरीज है। तो 7 प्रकार के मूलतः जो थ्योरी है आपके बुक में दिए गए हैं, तो 7 प्रकार के थ्योरीज को हमको पढ़नी है। और सबसे महत्वपूर्ण है आपका क्वेश्चन बनता है इन्हीं जो 7 प्रकार के थ्योरीज हैं उनमें से। खासकर है कौन सा आपका? स्थिरतावाद या इसको परिस्थितिवाद बोलते हैं, है ना। कौन सा है आपका? ये परिस्थितिवाद है या इसी को हम लोग बोलते हैं आपका स्थिरतावाद का सिद्धांत। ये हो गया परिस्थितिवाद और कौन? स्थिरता, ठीक है ना। परिस्थितिवाद या कौन सा आपका? स्थिरतावाद का सिद्धांत ये हो गया। और कौन सा थ्योरी इंपॉर्टेंट है आपका? स्वतः जननवाद का थ्योरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कुछ कुछ जो ऐसे थ्योरीज हैं, है ना, इन थ्योरी के बारे में क्या है हमको पढ़नी है। सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी हम अब आगे बात करेंगे कौन सा आपका? 7वां जो थ्योरी है जैव रसायनवाद का सिद्धांत या जिसको बोलते हैं रसायनवाद का सिद्धांत। यह थ्योरी सबसे महत्वपूर्ण है और इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा जो मान्यता मिली है तो आपका जैव रसायनवाद का जो सिद्धांत है, अंतिम आपका जो 7वां जो सिद्धांत है कौन सा आपका? ये जैव रसायनवाद का सिद्धांत या भौतिक व रसायनवाद का सिद्धांत, या इसको नाम से जाना है आपका कौन सा आपका? आधुनिकवाद का सिद्धांत, इस नाम से जाना है। तो हम अब आगे बात करें कौन सा आपका? जैव रसायनवाद सिद्धांत के बारे में। तो चलो हम फिर बात करते हैं आगे। और हाँ, एक चीज़ आप बता दूं कि अब तो क्या है आपका जो वीडियोज़ है वह कंटिन्यू डलेगा, है ना। तो आप लोग क्या करें, जितने भी वीडियो हैं उन सारे वीडियो को क्या करें, देखें। और अधिक से अधिक आपके जितने भी मित्र हैं, आपके जो 12th बोर्ड वाले हैं, उन सभी मित्रों के पास क्या करें, वीडियो को शेयर करें और उनसे कहिए कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो अपने पास करते रहें, ठीक। तो चलो हम बात करते हैं आगे।
अब आता है जीव रसायनवाद, भौतिक रसायनवाद या आधुनिकवाद का सिद्धांत। यह कौन सा आपका सबसे अंतिम जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं, 7वां सिद्धांत के बारे में। इस सिद्धांत को आपका जाना जाता है 2 वैज्ञानिकों के नाम से। एक आता है कौन आपका, ओपेरिन, उसके बाद दूसरा आता है आपका हॉल्डेन। ये हो गया। ओपेरिन और हॉल्डेन के नाम से इस जो थ्योरी है, इस थ्योरी को जाना जाता है, क्योंकि ये जो थ्योरी है, दोनों के जो विचार है, दोनों के विचार क्या हैं, मिलते जुलते थे। तो समेकित रूप से ना, यानी कि एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं इसको, ओपेरिन और हॉल्डेन का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब ओपेरिन के बारे में कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये हॉल्डेन के बारे में जानते हैं। हॉल्डेन है कौन और कहाँ का रहने वाला था। सबसे पहले ये क्या है आपके, ये हैं आपके ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं, है ना, ब्रिटिश वैज्ञानिक है। और जीवन की उत्पत्ति के संबंध में, जीवन उत्पत्ति के संबंध में क्या दिए थे, कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण सिद्धांत वो दिए थे, जिन थ्योरी को क्या करने, हमको एक साथ मूलतः इनको मिलाकर पढ़ने हैं, है ना। तो जीवन की उत्पत्ति के संबंध में क्या दिए थे, ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए थे। ये हो गया। अब उसके बाद ओपेरिन के बारे में बात करते हैं। तो ओपेरिन कौन है, ओपेरिन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है ओपेरिन का। ओपेरिन ने क्या किया था, इसने भी जीवन के संबंध में, है ना, ओपेरिन ने भी क्या किया था, जीवन के उत्पत्ति के संबंध में। ठीक, ये क्या है आपके जो जीवन है, जीवन उत्पत्ति के संबंध में कुछ कुछ जो सिद्धांत है, वह सिद्धांत क्या किया था, प्रस्तुत किया था। कब किया था, अब 1924 में सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, जिसको जाना जाता है आपका पदार्थवाद, जिसको जाना जाता है आपका पदार्थवाद, है ना, पदार्थवाद या भौतिकवाद के सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है। ये हो गया। या इसी को बोलते हैं मटेरियलिस्टिक ठीक, ये हो गया। तो ओपेरिन के बारे में जानना है। ये ओपेरिन के क्या है, जीवन की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत दिया गया था। और ये सिद्धांत 1924 में एक सिद्धांत दिया गया था, जिसको बोलते हैं पदार्थवाद या भौतिकवाद या मटेरियलिस्टिक थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। ये हो गया। अब इसी के संबंध में क्या करता है, और ऐसे क्या करता है, जीवन की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे ऐसे थ्योरीज देता है। और यह थ्योरी देने के साथ साथ एक बुक लिखता है, और इस बुक का नाम है कौन सा आपका, ओरिजिन ऑफ लाइफ या जीवन की उत्पत्ति। ये हो गया, जीवन की उत्पत्ति, ये हुआ। या जिसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। सबसे पहले तो क्या है, ये आपका विदेशी वैज्ञानिक है, तो लिखा होगा किसमें आपका, ये आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये आपका एक बुक लिखा है। तो ये बुक को भूलना नहीं है। और यह जो बुक का जो सब टाइटल है, यानी कि आपका जो चैप्टर का नाम है कौन सा आपका, इवोल्यूशंस, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ से आया आपका, ये यहीं से आया है, ओपेरिन के जो थ्योरीज है उनसे, है ना। और ओपेरिन का नाम, पूरा नाम है इसका, ओपेरिन का पूरा नाम लिख लेना। ठीक, ओपेरिन का पूरा नाम एलेक्जेंडर, ओपेरिन का पूरा नाम एलेक्जेंडर इवानोविच ओपेरिन। ये हो गया कौन सा आपका, एलेक्जेंडर का पूरा नाम। अब आता है आपको कौन सा, जो JBS हॉल्डेन, JBS हॉल्डेन, ये कौन सा, ये हो गया आपका हॉल्डेन का पूरा नाम। तो इस प्रकार से थोड़ी सी भूमिका है किसकी, जीव रसायनवाद के कुछ कुछ जो परिचय हैं वो परिचय आपके सामने रख दिया हूँ। सबसे पहले तो ओपेरिन और हॉल्डेन को भूलना नहीं है, क्योंकि ओपेरिन और हॉल्डेन की वजह से क्या हुआ है आपका जो जैव रसायनवाद का सिद्धांत, उस सिद्धांत के बारे में हम बात करते हैं और उसको सविस्तार अध्ययन करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मान्यता मिली है आपकी इसी जो थ्योरी है, उस थ्योरी को मान्यता मिली है। और खासकर आपको ये जो बुक है, इस बुक का नाम भूलना नहीं है, जीवन की उत्पत्ति के संबंध में। ठीक, तो ये बुक महत्वपूर्ण है और ये जो सिद्धांत है वह महत्वपूर्ण है। अब ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को दोनों जो वैज्ञानिक हैं, दोनों के विचार क्या है, मिलते जुलते थे। और इसी कारण दोनों को जो विचार का समेकित रूप से इसको बोला जाता है जीव रसायनवाद या जैव रसायनवाद का सिद्धांत। ये हुआ। अब इस जो जैव रसायनवाद का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है,
कुछ कुछ जो पॉइंट है उस पॉइंट के बारे में आप बात करते हैं। इस सिद्धांत के क्या कुछ जो बिंदु है ना, उन बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम ये जो बिंदु है, ये बिंदु बोलेंगे, इस बिंदु के बारे में बात करते हैं। तो इसके कुछ कुछ क्या है बिंदु है, कुछ कुछ ऐसे मुख्य प्रमुख बातें हैं जिन बातों से क्या मिलते हैं, कुछ कुछ जो साक्ष्य है वो साक्ष्य मिलते हैं, और ये प्रमाणित भी करते हैं कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है इन माध्यमों से या इन जैव रासायनिक माध्यमों से क्या हुई है, जीवन की उत्पत्ति संभव हुई है। चलिए कुछ कुछ जो बातें हैं वो बातों को लिखते हैं। सबसे पहला सिद्धांत आता है आपका कौन सा, आपका यह जो सिद्धांत है, यह क्या, यह जो सिद्धांत है यह केवल जीवन की उत्पत्ति के संबंध में क्या है, जीवन उत्पत्ति के संबंध में यह जो सिद्धांत है। ठीक, अब जीवन की उत्पत्ति के संबंध में पृथ्वी में जीवन आया है कहाँ से, आपके समुद्र से आया है, और समुद्र में उपस्थित जीवों से क्या हुआ है, और जो जीवन की उत्पत्ति है वो समुद्र से हुई है। तो ये क्या है, आपके प्रथम बिंदु है। अब उसके बाद समुद्र में उपस्थित, किसमें, समुद्र में उपस्थित जो विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक जो पदार्थ हैं, रासायनिक पदार्थ है, उन रासायनिक पदार्थों के संघनन से क्या हुई है, जीवन की उत्पत्ति संभव हुई है। ये हो गया। तो सबसे पहले क्या हुए है, सिद्धांत क्या है, जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई है, पृथ्वी में हुई है, समुद्र में हुई है, अर्थात जीवन की उत्पत्ति किस में हुई है, जल में हुई है। यह थ्योरी क्या बताता है कि जीवन की उत्पत्ति हुई है जल में, और यह जल को भूलना नहीं है, जल बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम बात करेंगे कैसे आपका जो पानी बना, पानी में जीव आया, अलग अलग प्रकार के तमाम जो झील, नदियाँ और समुद्र हैं, बड़े बड़े पर्वत, चट्टान, ये सारी चीज़ें बनी कैसे हैं, इन सारी चीज़ों का आपका क्रमवार क्या करेंगे, हम विस्तार से इसको अध्ययन करेंगे। ये सारी चीज़ें आपके बुक में सीरीज वाइज क्रमवार क्या है दिए हुए है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपको पानी को भूलना नहीं है, प्रथम जो जीव आया था वो जीव का नाम भी याद रखना है, और जीव बना कैसे है, उसके बाद आएगा, हाँ एक चीज़ और, उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है आपका जीवन की जो उत्पत्ति हुई है, जीवन की उत्पत्ति हुई है वह हुई है आपका जो जटिल जो पदार्थ हैं, है ना, जटिल पदार्थ हैं, जटिल पदार्थ से वृहद जो पदार्थ हैं, वृहद जो पदार्थ हैं उन पदार्थों से हुई है, वृहद पदार्थों से हुई है, और वृहद पदार्थों से हुई है। साथ ही इसी में क्या हुआ है, आपका जो डीएनए और आरएनए है, डीएनए और आरएनए हैं, जो या जिसको बोल सकते हैं न्यूक्लिक अम्ल या आनुवंशिक जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। ये हो गया। तो तीन प्रकार की जो प्रमुख बातें हैं, ये प्रमुख बातें हो गई। अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। अब आगे बात करते हैं, जीवन की उत्पत्ति को माना जाता है कोसरवेट के, ये आता है कोसरवेट्स, कोसरवेट्स के विभाजन से। ये हो गया, कोसरवेट के विभाजन से क्या हुआ है, जो तमाम प्रकार के जो जीव हैं उन जीवों के क्या हुए हैं, उत्पत्ति है। कोसरवेट्स का मतलब होता है एक प्रकार का जैव रासायनिक जो चीज़ है जिसको हम प्रिमिटिव सेल्स जिसको बोल सकते हैं वो है ना, या प्रिमिटिव अर्थ, प्रिमिटिव अर्थ बोलता हूँ, प्रिमिटिव सेल्स या प्रिमिटिव जो जीव है वही जीव क्या है आपका कोसरवेट्स। और इसी कोसरवेट्स के माध्यम से आपका एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, इन जीवों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, उन चीज़ों का निर्माण हुआ है क्रमवार तरीके से। तो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें आपका ये जो कोसरवेट्स है, ये कोसरवेट्स क्या हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्या है आपका, एक सेल है, सेल का मतलब क्या हुआ है आपका, ये क्या है आपके कोसरवेट्स है। अब कोसरवेट्स का क्या होता है, विभाजन हो गया, दो विभाजन हो गया, अब फिर क्या होगा, इसका विभाजन हो गया, ये हुआ कि नहीं हुआ, ये विभाजन हो गया। तो ऐसे क्या है, तमाम प्रकार के एक जो कोसरवेट्स हैं, एक कोसरवेट से अलग अलग जो जीव है उन जीवों का क्या हुआ है, विस्तार हुआ है, उन जीवों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो यह है कौन सा आपका, कुछ बिंदु में आपका कोसरवेट्स हो गया, ये होगी। अब बात करते हैं कोसरवेट्स से जो जीव है, ये क्या, कोसरवेट्स से बाकी जो पदार्थ हैं उन पदार्थों का निर्माण कैसे हुआ है, उन पदार्थों की उत्पत्ति कैसे हुई है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, कोसरवेट्स एक जैव रासायनिक पदार्थ है, इसको याद रखनी है, जैव रासायनिक
पदार्थ है। अब जैव रासायनिक पदार्थ है और सबसे महत्वपूर्ण यह क्या है आपका प्राथमिक जीवन की उत्पत्ति माना जाता है इसको, प्राथमिक जीवन की उत्पत्ति। अर्थात पृथ्वी में जो प्रथम जीव है वो आने वाला था, वह कौन सा है आपका कोसर वृक्ष है। और कोसर वृक्ष के माध्यम से जो तमाम प्रकार के जीव हैं उन जीवों की क्या हुई है उत्पत्ति हुई है। तो ये कौन सा आपका, या जिसको बोल सकते हो प्रिमिटिव सेल्स या प्रिमिटिव लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये इसको हम बोल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कोसर वृक्ष का निर्माण कैसे हुआ है उन चीजों के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कोसर वृक्ष से जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है उन चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है आपका प्रोटोवायरस, ये हुआ। उसके बाद आता है वायरस, उसके बाद आता है प्रोकैरियोटिक, एक सेकेंड, उसके बाद कौन सा आता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स आता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स बनने के बाद आपका बनता है केमिकल, कौन सा केमिकल सिंथेसिस सेल्स, ये सेल्स बनता है। उसके बाद आपका बनता है फोटोसिंथेसिस, कौन सा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस सेल्स का क्या होता है निर्माण होता है। उसके बाद निर्माण होता है कौन सा आपका यूकैरियोटिक सेल्स का, यूकैरियोटिक जितने भी सेल्स हैं उन यूकैरियोटिक सेल्स का क्या होता है निर्माण होता है। उसके बाद अंतिम में बनता है आपका मल्टीसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर है ना, जो सेल्स हैं उनका, या जिसको हम बोल सकते हैं मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जितने प्रकार के जो प्रजातियां आप देख रहे हो है ना उन प्रजातियों का क्या होता है निर्माण होता है। तो यह प्रक्रिया क्या है आपका कोसर वृक्ष से जितने प्रकार के जो तमाम जो जीव है उन जीवों का निर्माण। तो इन चीज़ों को याद रखनी है। तो सबसे पहले बात आती है कोसर वृक्ष क्या है। कोसर वृक्ष क्या है आपका प्राथमिक जीवन की उत्पत्ति जिसमें माना जाता है वह आपका कोसर वृक्ष जैव रासायनिक पदार्थ, ये हो गया। चलो अब हम बात करते हैं आगे का। चलो अब बात करते हैं जीवन का विकास क्रम, है ना। अब बातें होती है ओपरीन, है ना, ओपरीन व हॉल्डेन के अनुसार, ओपरीन और हॉल्डे के अनुसार क्या होता है जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति, यही क्या कर रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें दो चीजें आती है। अब दो चीजों में क्या, सर्वप्रथम तो जीवन की उत्पत्ति है ना पहले किससे होती है, तो पहले होती है आपका रासायनिक चीजों से, यानी कि मतलब इनका मानना यह है कि जो रासायनिक चीज़ें हैं रासायनिक चीज़ों का विकास पहले हुआ है। उसके बाद जो कार्बनिक और जो जैविक चीज़ें हैं उन जैविक चीज़ों का क्या हुआ है निर्माण हुआ है। उसके बाद में निर्माण हुआ है आपका कार्बनिक और जो जैव चीज़ें हैं, जो जैविक जो चीज़ें हैं उन जैविक चीज़ों का क्या हुआ है निर्माण हुआ है। तो दो चीज़ों को हमको पढ़नी है, रासायनिक और कार्बनिक, और जैविक जो चीज़ें हैं उन जैविक जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का निर्माण, या जैविक जो अलग अलग जो जानवर हैं है ना, जो मल्टीसेलुलर जो जीव है उन जीवों का निर्माण पढ़नी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक, जो रासायनिक उद्भव हुआ है जीवन की उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको अच्छे से लिख लो, इसको बता देता हूँ और इंग्लिश में लिखने तो अकॉर्डिंग टू ओपेरिन एवं हॉल्डेन, क्या हॉल्डेन, ये हो गया। अब इसमें दो चीज़ें लिख लो, दो चीज़ें कौन कौन सी, केमिकल एवोल्यूशंस, दूसरा बायोलॉजिकल इवोल्यूशंस। तो ये दो चीज़ों को क्या करना है अच्छे से लिख लेना है,
ये हो गया, जिसको स्क्रीनशॉट लेनी है वो स्क्रीनशॉट ले लें। नोट्स मैं आप लोग को दे दूंगा। जितने लोग आप लोग जहाँ से राजिम से हैं, नयापारा से हैं या आसपास के गांव से हैं, तो आप लोग भी क्या करें, हमारे जो संस्था है उस संस्था से जुड़े, आपको बेहतर जो आपके सिलेबस के अनुसार है वो सिलेबस के अनुसार आप लोग को शिक्षा जो है प्रदान की जाएगी। और जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को भी आपको बताया जाएगा। वीकली क्या होता है, यहाँ टेस्ट होता है और मंथली टेस्ट भी आपके सामने है ना किया जाएगा। और बहुत ऐसे प्रश्न है, उन प्रश्नों के बारे में और जो तमाम जो जानकारी है शिक्षा से संबंधित या अलग अलग छात्रवृत्ति से महत्वपूर्ण बातें वह आप लोग के सामने बताई जाएंगी। ठीक, तो आप लोग भी क्या करें, जल्दी हमारे संस्था से जुड़े और बेहतर शिक्षा प्राप्त करें। और जितने लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग क्या करें, हमें प्रोत्साहित करें और वीडियो को जल्द से जल्द, और अपने जितने भी साथी हैं 10वीं क्लास के और कौन सा आपके बोर्ड क्लास के 12वीं के, तो इनके पास क्या करें, शेयर करते जाएं। चलिए, हो गया, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट चीज के बारे में। नेक्स्ट कौन है आपका, रासायनिक विकास या केमिकल एवोल्यूशन, ये बात करते हैं। इन चीजों के बारे में बात करनी है। तो अब देखते हैं हम इसके संबंध में ओपेरिन और हॉल्डेन बोलता क्या है। इसके संबंध में आएगा ओपेरिन और हॉल्डेन। अब ये बोलते हैं कि पृथ्वी, ग्रहों और विभिन्न प्रकार के क्या वातावरणों, विभिन्न प्रकार के वातावरणों में मतलब सर्दी, गर्मी, बरसात और तमाम प्रकार के अलग अलग जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों का विकास कैसे हुआ है। उन चीज़ों का विकास हुआ है तो रासायनिक पदार्थों से क्या हुए हैं, उन जो अलग अलग प्रकार के मौसम है, अलग अलग प्रकार के जो ग्रह हैं, पृथ्वी हैं, उन चीज़ों का निर्माण किया हुआ है रासायनिक पदार्थों से हुई है। ये हो गया। और हाँ, एक चीज़ बता दूं, जब ये चीज़ें बढ़ रही थी, कहाँ से, कोसर वेट्स से, क्या ये जो तमाम प्रकार की जो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो रहा था, तब इसमें ऊर्जा का काम किया था आपका पराबैंगनी जो किरणें हैं, है ना, यूवी जो रेस हैं, वही रे क्या है आपके ऊर्जा के रूप में काम कर रहे थे। तो यूवी रेस को भूलना नहीं है, एनर्जी का काम करेगा इसको, ठीक, तो इसको भूलना नहीं है। प्रकाश जो किरण है वो किरण का है आपकी ऊर्जा के रूप में काम कर रहे थे। तो ये इसको ध्यान रखनी है। पृथ्वी, ग्रहों और वातावरण, इनका जो निर्माण हुआ है वह रासायनिक पदार्थों के संगठन से हुआ है। रासायनिक पदार्थों के उद्भव से क्या हुआ है, संभव हुआ है। और उद्भव से संभव हुआ है तो इस दरमियान जो चीज़ें बन रहे थे, उन चीज़ों को जो ऊर्जा दे रही थी वह कौन है, आपका पराबैंगनी किरणें हैं। पराबैंगनी किरणें क्या है, आपको जितने प्रकार हैं इनको ऊर्जा देने का काम कर रही थी। चलिए, ये हो गया। अब बात करते हैं रासायनिक विकास। तो रासायनिक विकास के क्रम में अलग अलग इनके कुछ जो चरण है, वो चरण के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रासायनिक विकासवाद के चरण, इनको लिखते हैं रसायन विकासवाद के क्या चरण। अब क्या क्या ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्या क्या ऐसे महत्वपूर्ण चरण हैं, उन चरणों के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम आता है आपका, सर्वप्रथम पहला आता है प्राथमिक पृथ्वी, प्राथमिक पृथ्वी का निर्माण, या जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ, जिसको कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव अर्थ एंड इन्वायरमेंट। यह आएगा प्राथमिक पृथ्वी एवं वातावरण का निर्माण। ये हो गया। अब देखने वाली बात यह है कि प्राथमिक जो पृथ्वी है, उन प्राथमिक पृथ्वी का क्या हुआ है निर्माण। हमने पिछले अभी जो देखे थे
कि कोसरवेट्स और तमाम प्रकार के जी, वो क्या था, एक प्रकार का ट्रेलर था, है ना, उन चीज़ों के बारे में। अब देखनी है पूरी जो फिल्म है वो फिल्म को यहाँ अभी स्टार्ट होने जा रहा है ना। तो ये क्या है, आपके प्राथमिक पृथ्वी का निर्माण है। दूसरा आता है आपका सरल यौगिकों का निर्माण, ये हो गया। या जिसको लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल कंपाउंड, ये हुआ। तीसरा आता है समुद्र, नदी, पर्वत, झील इत्यादि जो चीजें हैं उन चीजों का क्या निर्माण, ये आएगी। ये लिख सकते हो। अब इसको क्या लिखनी है, अब इसको लिखने हैं रिवर, है ना, माउंटेन और लेक इत्यादि का क्या निर्माण, इन चीजों का निर्माण देखनी है। उसके बाद चौथा आता है आपका चौथा आएगा जटिल यौगिकों का निर्माण, ये हुआ। अब जटिल यौगिक हैं, उन यौगिकों के निर्माण के संबंध में इनके भी क्या है, बहुत अलग अलग चरण है, अलग अलग क्या है, इसमें जो चीज़ें हैं, कौन कैसा हाइड्रोकार्बन बना, कैसे जो अलग अलग कंपाउंड है, उन कंपाउंड का निर्माण हुआ। तो इनके क्या है, अलग अलग स्टेप्स है, उनके अलग अलग स्टेप्स के बारे में क्या करेंगे, बातें करेंगे। फिलहाल हम क्या करें, कुछ जो प्राथमिक जो पृथ्वी है उन प्राथमिक पृथ्वी का निर्माण देखेंगे। उसके बाद आगे जो है आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलो इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये हुआ। ये कौन सा है, जो चार प्रकार की जो प्रमुख बातें हैं रसायन विकासवाद के संबंध में। तो ये चार प्रकार की जो प्रमुख बातें हैं, इन चारों प्रकार से क्या हुए हैं, जो रसायनवाद का सिद्धांत है, वह सिद्धांत क्या होता है, जो सिद्धांत के अनुसार ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की उत्पत्ति कैसी होती है, इन चारों के माध्यम से रसायनवाद की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद आएगा कौन सा आपका जैविक जो चीज़ें हैं, जो कार्बनिक जो चीज़। चौथा आएगा जटिल यौगिकों का निर्माण, ये हुआ। अब जटिल यौगिक हैं, उन यौगिकों के निर्माण के संबंध में इनके भी क्या है, बहुत अलग अलग चरण है, अलग अलग क्या है, इसमें जो चीज़ें हैं, कौन कैसा हाइड्रोकार्बन बना, कैसे जो अलग अलग कंपाउंड है, उन कंपाउंड का निर्माण हुआ। तो इनके क्या है, अलग अलग स्टेप्स है, उनके अलग अलग स्टेप्स के बारे में क्या करेंगे, बातें करेंगे। फिलहाल हम क्या करें, कुछ जो प्राथमिक जो पृथ्वी है उन प्राथमिक पृथ्वी का निर्माण देखेंगे। उसके बाद आगे जो है आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलो इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये हुआ। ये कौन सा है, जो चार प्रकार की जो प्रमुख बातें हैं रसायन विकासवाद के संबंध में। तो ये चार प्रकार की जो प्रमुख बातें हैं, इन चारों प्रकार से क्या हुए हैं, जो रसायनवाद का सिद्धांत है, वह सिद्धांत क्या होता है, जो सिद्धांत के अनुसार ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की उत्पत्ति कैसी होती है, इन चारों के माध्यम से रसायनवाद की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद आएगा कौन सा आपका जैविक जो चीज़ें हैं, जो कार्बनिक जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों से क्या हुआ है, जो जीवन की उत्पत्ति है वह कैसे हुए हैं, उनके संबंध में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम आता है कौन, आपका प्राथमिक पृथ्वी का निर्माण। तो उसके संबंध में बात करते हैं आगे। कौन सा है, प्राथमिक पृथ्वी का निर्माण। तो प्राथमिक पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, तो इसके संबंध में प्राचीन मान्यताएं क्या थी। प्राचीन मान्यता यानी कि हमने क्या पढ़ा था, आपका बिग बैंग जो थ्योरी है उस थ्योरी के बारे में पढ़े थे। तो पृथ्वी का जो निर्माण है वह किससे हुआ है, एक प्रकार से आग का गोला, आग के गोले के रूप में जाना जाता है। और इसके संबंध में हमने क्या पढ़ा था, नेबुला के बारे में पढ़े थे, है ना। नेबुला क्या था आपका, एक प्रकार से आग का गोला था। इन्हीं आग के गोले से क्या हुआ है, टुकड़ों से क्या हुआ है, जो पृथ्वी है वो पृथ्वी का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो यह कौन सा था, प्राचीन मान्यता यही थी कि पृथ्वी का निर्माण क्या हुआ है, एक प्रकार से आग के गोले के रूप में हुई है।
तो उस समय क्या थी कि जब ये पृथ्वी थी, ये पृथ्वी बनी थी, तब पृथ्वी के जो आपके जो परिधि भाग हैं, यानी कि ये 3 प्रकार के चीज़ों में इसको बांटे हैं। ये हो गया, ये परिधि भाग हो गया। तो ये परिधि भाग में क्या है, परिधि भाग में जितने प्रकार के आपके जो हल्के तत्व हैं, हल्के तत्व यानी कि इसमें जितने प्रकार की जो गैसें हैं वह गैसें क्या हैं, इसके परिधि भाग में थी, है ना। यानी कि जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं उस पृथ्वी के ऊपरी भाग में जब ज्वालामुखी फट रहा है, तमाम प्रकार के जो तमाम प्रकार के ज्वालामुखी फट रहे हैं, तो उसमें से क्या है, अलग अलग प्रकार के जो गैसें हैं वो गैसें से निकल रही हैं। तो उसमें क्या है, ये आपका कौन सा हो गया, आपका परिधि भाग हुए। तो इस परिधि भाग में क्या है, तरह तरह के जो जहरीली गैसें हैं वह गैसों की क्या थी, मौजूदगी थी, और हल्के तत्वों की क्या थी, मौजूदगी थी। ये हो गया। और इसमें जो आपके जो गैसेस है उन गैसों के नाम लिख लो। इसमें हल्के क्या, हल्के तत्वों की मौजूदगी थी, केवल ऑक्सीजन को छोड़कर। केवल ऑक्सीजन जो था वह ऑक्सीजन क्या नहीं था, वो जो आपका जो बाहरी वातावरण है यानी कि परिधि भाग में है, पृथ्वी के परिधि भाग में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी। बाकी जो जहरीली गैसें हैं वह जहरीली गैसें क्या थी, इसमें उपस्थित थी। और इसके मध्य में आता है, इसके मध्य भाग में यानी कि पृथ्वी के मध्य भाग में उस समय कौन सा था, आपका सिलिका की उपस्थिति थी। सिलिका की उपस्थिति पृथ्वी के मध्य भाग में थी, या इसको याद रखना है, सिलिका को, ठीक। और उसके बाद सबसे आपका जो मध्य स्तर है, मध्य बोलता हूँ, सबसे आपका इसका केंद्रीय भाग है, पृथ्वी के कौन सा, केंद्रीय भाग। तो इसमें तमाम प्रकार के जो आपके जो भारी जो तत्व हैं वो भारी तत्व की मौजूदगी थी। यानी कि जैसे जैसे क्या होता है, पृथ्वी में बोर की खुदाई होती है, बोर खुदाई होते हैं, तो उसमें क्या होता है, अलग अलग चट्टान निकलता है, चट्टान निकलने के बाद पानी निकलता है ना। पानी निकलने के साथ साथ कई बार क्या होता है, और चट्टान मिलता है। तो वो क्या है, लेयर बाय लेयर किससे बना हुआ है, पृथ्वी में हमने पूर्व में पढ़ चुका है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तमाम प्रकार के ज्वालामुखी फटे, तमाम प्रकार के क्या हुए हैं, आपका अलग अलग जो विस्फोट हुए हैं, और उन विस्फोट से क्या हुआ है, जो लावा बनकर निकले हैं, वही लावा क्या है, आपके लेयर बाय लेयर क्या है, चट्टान के रूप में स्थापित है। और फिर भूकंप आया, और फिर सुनामी हुई। ये दुनिया भर की चीजें होने के साथ साथ क्या है, जो अलग अलग प्रकार के जो पृथ्वी की जो लेयर है वो क्या है, आपके लेयर वो बने हुए हैं। तो इसी लेयर में क्या हुआ है, आपका जो केंद्रीय भाग है, उस केंद्रीय भाग में जो भारी तत्व हैं, उन भारी तत्वों की क्या है, मौजूदगी है। तो केंद्रीय भाग में लोहा है, फास्फोरस है, और कौन सा, और निकिल। ये तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं, तमाम प्रकार के तत्व हैं, इन तत्वों की क्या थी, मौजूदगी थी। तो प्राचीन मान्यता में आपको जानते हो, उसको याद रखनी है। यह उस समय का पृथ्वी का जो वातावरण है वह वातावरण कैसा था, तो यह दर्शाता है आपका पृथ्वी का वातावरण। परिधि भाग में हल्के तत्व की उपस्थिति थी, मध्य भाग में आपका सिलिका उपस्थित था, और आपका जो केंद्रीय भाग है सबसे मध्य भाग में, उसमें भारी तत्वों की क्या थी, उपस्थिति थी, जिसमें आपका आयरन है, फास्फोरस है, कार्बन है, और निकल है। इन तत्वों की क्या थी, मौजूदगी थी। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या था आपका, जब आग का गोला था, है ना, तो आप क्या था, पृथ्वी पूर्व समय में क्या था, आग का एक प्रकार से गोला था। धीरे धीरे करते करते क्या हुआ है, वो ठंडा हुआ है। तो उस समय जो आपके उस समय कौन कौन से उस समय निर्माण हुआ, आपका कार्बन तत्व, और जो अन्य प्रकार के जो तत्व थे, अन्य तत्व थे, उन अन्य तत्वों से क्या हुआ है, कार्बाइड का निर्माण हुआ है। ये हो गया। और इसी कार्बाइड के निर्माण के समय, है ना, इन कार्बाइड के निर्माण के समय आपका नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और मीथेन, इन जो गैसेस हैं, है ना, इन गैसों का क्या हुआ था, उसी समय निर्माण हुआ था जिस समय कार्बाइड का निर्माण हुआ था। और यही कार्बाइड क्या है, आपके जो प्राथमिक पृथ्वी का जो भूपटल है, वही भूपटल क्या है, आपके कार्बाइड से निर्मित हुए थे। और जब ये प्रक्रियाएं चल रही थी तब इसको ऊर्जा मिला आपका यूवी रे से, अल्ट्रावायलेट रे से क्या हुआ था, इसको एनर्जी मिली, ठीक है ना। तो ये एनर्जी जब भी मिलेगा तो आपका यूवी रे से क्या करेगा, एनर्जी देगा, जिससे क्या होगा, बाकी जो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं उन चीज़ों का क्या होगा, निर्माण होगा। तो इन चीज़ों को क्या करनी है, याद रखनी है। ये जो क्या है, कार्बन है, और कार्बन के माध्यम से और जो अन्य तत्व हैं, इन तत्वों के माध्यम से क्या हुआ है, कार्बाइड का निर्माण हुआ। यही कार्बाइड क्या है, आपके
प्राथमिक पृथ्वी के क्या है भूपटल है, और जिस समय कार्बाइड का निर्माण हुआ था उसी समय आपका नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और जो मीथेन है इन चीज़ों का क्या हुआ निर्माण हुआ। ठीक, तो ये हो गए कुछ बातें। उसके बाद अब जैसे नाइट्रोजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया और मीथेन हो गया, तो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, उसके साथ साथ क्या होता है अमोनिया का निर्माण होता है, और अमोनिया के निर्माण होने के बाद पृथ्वी का जो शीतलीकरण है, शीतलीकरण का अर्थ क्या होता है पृथ्वी का ठंडा होना, यह प्रक्रिया कैसे होती है प्रारंभ होती है। इन चीज़ों के निर्माण के साथ साथ क्या होता है पृथ्वी का शीतलीकरण प्रारंभ होता है। पृथ्वी का क्या चीज शीतलीकरण प्रारंभ होता है। यहां से क्या होगा पृथ्वी का शीतलीकरण प्रारंभ होता है। इन्हीं के दौरान क्या होता है जो आपका मीथेन है ना, मीथेन और अमोनिया है, इन अमोनिया का निर्माण होता है, और इन्हीं अमोनिया और मीथेन के साथ साथ जो पृथ्वी का शीतलीकरण है, यानी कि पृथ्वी का धीरे धीरे क्या होता है पृथ्वी का तापमान कैसा होता है धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, और इसी ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन, यानी कि पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है तो एक उमस हो रही है, उमस हो रही है तो क्या है वेपर बन रहे हैं, वेपर बन रहा है ना, वाष्प बन रहा है, तो क्या करेगा ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के साथ साथ क्या करेगा धीरे धीरे बारिश होना प्रारंभ होगी, बारिश होगा तो क्या होगा समुद्र अलग अलग चीजें हैं उन चीजों का निर्माण होगा। तो सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है ऑक्सीजन जो है किसके रूप में वाष्प के रूप में क्या होता है उद्भवित होता है, और उद्भवित होने के साथ साथ क्या चीज जल का निर्माण होता है H2O, ये मिलाकर क्या बनाएगा आपका सॉरी H2O बोलता हूँ 2H2, ये मिलाकर 2H2O मिलाया और किसका निर्माण किया ये निर्माण किया जल का निर्माण कर लिया। तो जल के निर्माण के साथ साथ अब क्या होगा जल तो बन गया है, जल बनने के साथ साथ अब जब गर्मी पड़ती है तब उमस के साथ साथ उसके वाष्प बनने लगेंगे, वाष्प बनने के साथ साथ फिर वाष्प ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के साथ साथ फिर नीचे आएगा, और यह प्रक्रिया धीरे धीरे ऊपर करते करते क्या बनेगा आपका जो समुद्र है ना, तो समुद्र का क्या करेगा आपका निर्माण करेगा। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं चीज़ों के निर्माण के बारे में। सबसे पहले दो चीज़ों का क्या होता है निर्माण होता है, कौन कौन सी दो चीज़ें, दो चीज़ों का निर्माण होगा। एक तो निर्माण होगा किसका महाद्वीप का। आप लोग मेरे को कमेंट करेंगे कि आप लोग किस महाद्वीप में रहते हैं, सब लोग कमेंट करेंगे उसको। समुद्र, तो समुद्र का निर्माण कैसे हुआ और महाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ। तो सर्वप्रथम हमने पूर्व में अभी पढ़ा कि किसका निर्माण हो चुका है ऑक्सीजन के साथ साथ H2O का निर्माण हो चुका है, जल का निर्माण हो चुका है। अब जल का निर्माण हुआ तो क्या हुआ वाष्प के रूप में क्या होते गए ये संघनित होते गए, वाष्प के रूप में क्या हुआ संघनित होते गए। अब संघनित होने के साथ साथ क्या हुआ ऊपर से वर्षा प्रारंभ हुई, ऊपर से वर्षा प्रारंभ हुई तो फिर क्या हुआ अब वर्षा प्रारंभ हो गई तो पृथ्वी का तापमान पूर्ण रूप से ठंडा नहीं हुआ है, पूर्ण रूप से ठंड जैसे कि आप लोग क्या करते हैं किसी एक जो बर्तन लेते हैं बर्तन में पानी गर्म करते हो, पानी गर्म करने के साथ साथ क्या होता है उसमें ढक्कन रख देते हो। अब ढक्कन रखोगे तो उसमें उसका वाष्प क्या होता है उसमें चिपक जाता है, अब चिपक गया तो पुनः क्या होता है वो नीचे ही बर्तन में गिरता है ना, तो नीचे बर्तन में गिरता है। तो एक प्रकार से आप क्या करो एक प्रकार से एनवायरनमेंट डेवलप करो और उसी एनवायरनमेंट के द्वारा क्या होता है ये जो चीज़ें हैं है ना उन चीज़ों का क्या होता है निर्माण। जैसे क्या है पृथ्वी का एक लेयर है, अब पृथ्वी का लेयर में क्या है नीचे में ज्वालामुखी है, वो ज्वालामुखी कैसी है फट रही है और पृथ्वी का तापमान कैसा है गर्म है, और ऊपर में क्या है आपके ये जो पानी है ना, यानी कि एक प्रकार से पानी क्या है उबल रहे हैं। अब उबल रहे हैं तो क्या होगा ये क्या करेगा वेपर बनाएगा, वाष्प बनाएगा, अब वाष्प बनाया तो फिर क्या बनाएगा ये बादल बनाएगा। अब बादल बनाएगा तो वही बादल क्या होगा फिर क्या बनेगा बिजली की चमक होगा, और बिजली की चमक के साथ क्या करेगा ये वर्षा करेगा नीचे में गिरेगा। तो यही क्या करता है आपका एक प्रकार से समुद्र का क्या करेगा वर्षा करेगा, और वर्षा के साथ साथ क्या होता है समुद्र का निर्माण करेगा। अब बात आती है महाद्वीप की, तो महाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ, तो उस समय क्या थे बड़े बड़े भूस्खलन थे और जो ज्वालामुखी है वो ज्वालामुखी फट रहे थे, ज्वालामुखी के फटने के साथ साथ जो समुद्र जो जमीन है जो भूतल है वो भूतल की क्या है आपके जमीन खिसकने लग रहा था। अब जिस भाग में क्या हुआ जमीन खिसक गया, तो जमीन खिसकने के साथ साथ वो जो जगह है जिस जगह में क्या हुआ खिसक गया जहाँ दरारें पड़ गई उन दरारों में क्या हो गया पानी की उपस्थिति, यानी कि समुद्र जो वर्षा में क्या हुआ था बादल बन चुका था वही क्या बारिश रूप में गिरा और उन्हीं गड्ढों में क्या हो गया समा गया, और
द्वीप क्या है? द्वीप क्या है? द्वीप छोटा भाग है जहां आसपास के जो सॉरी एक सेकेंड, ऐसा भूभाग जो कैसा हो, बहुत बड़ा हो, और बहुत बड़ा भूभाग जो कैसा हो उसके चारों ओर पानी से घिरा हो, वह कहलाता है आपका महाद्वीप। छोटा भूभाग क्या है? पानी से घिरा हुआ है, वह क्या है? आपका द्वीप है। जैसे कि एग्जांपल के लिए लक्षद्वीप है, भारत के क्या है, आप नक्शे में देखते हैं तो क्या है? लक्षद्वीप दिखता है, तो वह क्या है? छोटा सा द्वीप है। और हम लोग किस में रहते हैं? एशिया महाद्वीप में रहते हैं। ये हो गया एशिया महाद्वीप, यानी कि ये बहुत बड़ा एक ऐसा भूभाग है जो कैसा है? चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। तो ये क्या हुआ? अलग अलग जो, यानी कि जितने आप देश देखते हैं वह देश क्या है? पृथ्वी के खसकने के साथ साथ क्या है? जो जमीन है वो क्या हो रहे हैं? खसक रहे हैं धीरे धीरे, है ना। और उसी खिसकने के साथ साथ क्या होते हैं? अलग अलग जो पार्ट है उस पार्ट में उसमें बढ़ते जा रहे हैं। तो महाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ? पृथ्वी के खिसकने के साथ, पृथ्वी खिसकने के साथ क्या हुआ है? अब जो महाद्वीप है उस महाद्वीप का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो वह यह क्या है? एक प्रकार से प्रक्रिया है महाद्वीप और समुद्र के निर्माण की। तो चलो हम फिर क्या कर सकते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। बाकी जो स्टेप्स रहेंगे वो आपको अगले वीडियो में, अगली कक्षाओं में देखने को मिलेगा। ठीक, तो आप लोग देखना ना भूलें। जितने प्रकार के जितने जो लोग हैं 10th और 12th वाले, उनके पास ये वीडियोस बिल्कुल शेयर करें, उनका भला करें और अपना भी भला करें। तो चलो हम बात करते हैं। सबसे पहले विकास क्रम के बारे में पढ़ रहे थे। तो विकास क्रम में क्या है? आपके जो विकास क्रम में हमने अलग अलग प्रकार की चीजें पढ़ी थी। सबसे पहले पढ़ा था आपका विशिष्ट सृष्टिवाद, उसके बाद परिस्थितिवाद, स्थिरतावाद जिसको बोलते हैं, स्वतः जननवाद, आजीवाद उत्पत्तिवाद या ब्रह्मांड का सिद्धांत, उसके बाद आकस्मिक अकार्बनिकवाद, जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत, और सबसे अंतिम जो चरण हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक जैव रसायन विज्ञान। 7वां जो पढ़े कौन सा? आपका जैव रसायनवाद या भौतिक रसायनवाद या जिसको बोलते हैं आधुनिकवाद का सिद्धांत। इनके चीज बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में क्या पढ़े हैं हम लोग? हम इनके बारे में पढ़े हैं कि आपका जो जैव रासायनिक, जो भौतिक रसायनवाद या आधुनिक सिद्धांत है, वह सिद्धांत कौन दिया था? आपका ओपरेन और हॉल्डे ने क्या किया था? ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसका कारण, मुख्य कारण ये था कि दोनों को जो विचार है, दोनों के विचार एक दूसरे से मिलते जुलते थे। इसलिए क्या हुआ है? दोनों ने क्या किया है? ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को ईजाद किए हैं। और है ना, तो मुख्य रूप से, और इनका नाम याद रखना है, अलेक्जेंडर इवानोविच ओपेरॉन, इसका क्या है? फुल नेम है ओपेरिन का। और जेबीएस क्या है? हॉल्डेन है। यह क्या है? इसका पूर्ण नाम है। और ओपेरिन क्या करता है? जीवन की उत्पत्ति में सिद्धांत देता है। 1924 में क्या करता है? पदार्थवाद या भौतिकवाद के नाम से क्या करता है? एक सिद्धांत प्रस्तुत करता है ना। और उसके परिप्रेक्ष्य में एक बुक लिखता है। उस बुक का नाम क्या है? जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ। यह क्या है? आपके जो चैप्टर है वो चैप्टर का सब टाइटल है। टाइटल क्या है आपका? टाइटल है आपका इवोल्यूशन, सब टाइटल क्या है आपका? ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये चीजें हैं। उसके बाद इस सिद्धांत के कुछ कुछ जो बिंदु है, उन बिंदुओं के बारे में बात कर देता हूं। इन बिंदुओं के बारे में क्या है? कुछ कुछ चीजें हैं। ये जो सिद्धांत है जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत में बात करते हैं, ये तो हो गया। अब जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत में बात करता है तो जीवन की उत्पत्ति ये मानते हैं कि इसमें जल में जीवन की उत्पत्ति हुई है। कैसा हुए है? समुद्र में जल की उत्पत्ति हुई है, ये हो गया। और समुद्र में उपस्थित जो अलग अलग प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ हैं, उन रासायनिक पदार्थों, कार्बनिक पदार्थों के माध्यम के संघनन से क्या हुआ है? जीवन की उत्पत्ति संभव हुई है। और जीवन की उत्पत्ति जटिल पदार्थों से वृहद जो पदार्थ है, उन पदार्थों का बनना, और उन पदार्थों के बनने के साथ साथ डीएनए है और आरएनए है, इन जैसे पदार्थों का निर्माण संभव हुआ है, ये बोलते हैं। और जीवन का जो विकास है वह एक कोसरवेट, और जो कोसरवेट का है आपका जैव रासायनिक पदार्थ है। इस जैव रासायनिक पदार्थ से क्या हुआ है? जो इसके डिवीजन से, इसके विभाजन से तमाम प्रकार के जीव हैं, इन जीवों का क्या हुआ है? विकास हुआ है, ये चीजें बोलते हैं। अब ये बताते हैं कि कोसरवेट से तमाम प्रकार के पदार्थ हैं, उन पदार्थों का निर्माण कैसे हुआ है। तो ये बताते हैं कि सर्वप्रथम कोसरवेट्स है, कोसरवेट्स को बोला जाता है आपका प्रीमेटिव सेल्स ऑफ लाइफ, ये बोला जाता है, या प्राथमिक जीवन की उत्पत्ति इसको माना जाता है। तो सर्वप्रथम प्रोटोवायरस का निर्माण हुआ, उसके बाद वायरस, उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स, उसके बाद केमिकल सिंथेसिस सेल, उसके बाद निर्माण हो कौन सा आपका? फोटोसिंथेसिस सेल, उसके बाद निर्माण हुआ कौन सा आपका? यूकैरियोटिक सेल्स, उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। और इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को जो जिस समय ये निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय उन चीजों को जो ऊर्जा देने का काम कर रहा था, वह दे रहा था कौन सा आपका? पराबैंगनी किरणें, या जिसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेस। ये क्या करते थे? इनको ऊर्जा प्रदान करते थे। अब आता है
है ना, ओपरिन और हाल्डेन के अनुसार जीवन की उत्पत्ति को ये बोलते हैं दो चीजों में बांटते हैं। कौन कौन सा आपका, एक रसायनवाद के हिसाब से, एक आपका जैविक जो चीजें हैं उन चीजों के हिसाब से, और है ना, तो केमिकल एवोल्यूशन और बायोलॉजी एवोल्यूशन। अब रसायनवाद का सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं, अलग अलग इसके स्टेप्स हैं, अलग अलग इसके चरण है, इन चरणों के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका जो चरण है वो चरण आता है प्राथमिक पृथ्वी एवं वातावरण का निर्माण, इसके संबंध में आता है। और हाँ, ये जो रासायनिक विकास के संबंध में है ना, इसको एक यानी कि इस संबंध में बोलता है रासायनिक जो विकास है उसके संबंध में कि पृथ्वी है, ग्रह है और तमाम प्रकार की जो रासायनिक चीजें, उन चीजों का निर्माण किससे हुआ है, रासायनिक पदार्थों से हुआ है। अलग अलग प्रकार के जो वातावरण है उन वातावरणों का विकास उन्हीं माध्यमों से रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा हुई है। तो इसमें अलग अलग क्या है स्टेप्स दिए गए हैं, जिसमें प्राथमिक पृथ्वी एवं वातावरण का निर्माण दिया है, सरल यौगिकों का निर्माण, उसके बाद समुद्र, नदी, पर्वत, झील है, इन सारी चीजों का निर्माण, और लास्ट में आपका जो जैविक जो पदार्थ हैं उन चीजों का निर्माण दिया गया है। तो उसके बाद चीजें देख लेते हैं, प्राथमिक जो पृथ्वी है उन प्राथमिक पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है उसके संबंध में। तो प्राथमिक पृथ्वी का निर्माण माना जाता है, प्राचीन मान्यता माना जाता है। तो प्राचीन मान्यता यह है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, एक आग के गोले में मानी जाती है। नेबुला जिसकी बात कर रहे थे, नेबुला से क्या हुआ है, टूटकर क्या बना, ठंडा होकर क्या बना है आपका पृथ्वी बना है, और उसमें क्या है आपका जीवन आया है, तो ये बोला जाता है। तो उस समय पृथ्वी है, उस पृथ्वी की स्थिति ये मानी जाती थी कि उसके जो परिधि भाग है, उस परिधि भाग में क्या है आपके जो हल्के तत्व हैं, हल्के तत्वों की क्या है इसमें मौजूदगी माना जाता है। और आपका जो मध्य भाग है, केंद्रीय भाग है, उन केंद्रीय भाग में आपके जो लोहा है, निकल है, फास्फोरस है, इन तरह की चीज़ों का भारी जो चीज़ें हैं, भारी जो तत्व हैं, उन चीज़ों की उपस्थिति मानी जाते हैं। और मध्य में माना जाता है आपका सिलिका का उपस्थिति। ठीक, ये हो गया। और कार्बन और तत्व कार्बन तत्व और जो अन्य प्रकार के तत्व है वो तत्व मिलाकर बनाते हैं आपका कार्बाइड का निर्माण करते हैं। और जिस समय कार्बाइड का निर्माण हो रहा था उसी समय आपका जो नाइट्रोजन है और आपका जो मीथेन है ना, और कौन सा आपका हाइड्रोजन है, उन चीज़ों का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। और इनके भी निर्माण में ऊर्जा की भूमिका निभाई थी आपका अल्ट्रा जो वायलेट जो रेस हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, वह किरणें क्या कर रही थी, इन जो तत्व हैं, इन तत्वों को ऊर्जा प्रदान कर रही थी। कार्बाइड का निर्माण भूपटल को माना जाता है, यानी कि भूपटल में जो पदार्थ है उस समय पदार्थ थे, उन पदार्थ क्या है कार्बाइड को माना जाता है इसमें। और एक चीज और, जब नाइट्रोजन मिल गया और ऑक्सीजन मिल गया तब क्या हुआ, और कार्बन है ना कार्बाइड यानी कि कार्बन मिल गया, तो कार्बन और हाइड्रोजन मिलाकर क्या बनाया आपका मीथेन बनाया, और नाइट्रोजन और आपका हाइड्रोजन मिलाकर क्या बनाया आपका अमोनिया बना। और इसी के साथ साथ जो पृथ्वी का शीतलीकरण है, यानी कि पृथ्वी का जो ठंडा होने की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया क्या कैसे होते ही स्टार्ट होते गई। और इसी दौरान क्या हुआ, पृथ्वी का शीतलीकरण प्रारंभ हुआ, साथ साथ पृथ्वी का शीतलीकरण के साथ साथ ऑक्सीजन के वाष्प के रूप में बनने लगा। और यही ऑक्सीजन का वाष्प धीरे धीरे चलकर क्या बनाया आपका हाइड्रोजन के साथ संयोग करके जल का निर्माण किया। और जल के निर्माण के साथ साथ ये दो चीज का निर्माण करता है, एक तो आपका समुद्र का, एक तो आपका महाद्वीप का। अब महाद्वीप का निर्माण होता है आपका पृथ्वी के खसकने से। और महाद्वीप किसको बुलाता है, ऐसा बड़ा भूभाग जिस बड़े भूभाग में क्या होते हैं, जो पानी है वो पानी क्या है चारों ओर से जो घेरे रहते हैं, यानी कि जिस भूभाग को क्या होता है पानी है वो पानी घेरे रहता है, वह कहलाता है आपका महाद्वीप। और क्या हुआ आपका समुद्र का निर्माण हुआ। समुद्र का निर्माण कैसे हुआ, तो ऑक्सीजन का है ना जल के साथ क्या हुआ है वाष्प के रूप में संघनन के द्वारा वर्षा संघनन वर्षा, ऐसे होते होते क्या हुआ है आपका समुद्र का निर्माण हुआ है। तो यह हुआ कौन सा आपका ये जो प्रक्रिया है प्राथमिक पृथ्वी का निर्माण के संबंध में, तो ये क्लास हो गई। अब बाकी जो निर्माण की प्रक्रिया है, बाकी जो चरण है, बाकी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे, है ना। तो ये जो क्लास है वो आप लोगों को कैसे लगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट बिल्कुल साझा करें। और ये जो चैनल है, चैनल को फॉलो करें, और अपने मित्र हैं, परिवारजन हैं, 10वीं वाले 12वीं वाले, उनके साथ साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत आवश्यक है। 10वीं और 12वीं क्या है आपके बोर्ड कक्षा है। तो ठीक है मित्रों, अब हम मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए हम लोग के साथ बने रहिए। और जितने लोग अगर नहीं जुड़े हैं, जितने लोग ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, है ना, ट्यूशन लेना चाहते हैं, वह क्या करें, जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें क्या करें संपर्क करें। और हमारा जो पता बता देता हूँ, राजिम बस स्टैंड है, राजिम बस स्टैंड के पास गरियामल रोड में आगे में लेफ्ट साइड में जो आपका जो IDFC बैंक बना हुआ है, उसी IDFC बैंक के 3rd फ्लोर में क्या है हम लोग का कोचिंग है, वह संस्थान है चलता रहता है। तो आप लोग जल्दी कीजिए, है ना। आपका जो सत्र है वो सत्र क्या है स्टार्ट हो गया है, प्रारंभ हो चुका है। ठीक, तो हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।